नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या अपना स्टेप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया? गैप अप खुला, फिर पूरा दिन रेंज में रह गया। कहीं का कहीं मूवमेंट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर करके यहीं पे रह गया। तो बेसिकली हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 दिनों से रेंज में है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 2 दिनों से फंसा हुआ है। तो बैंक निफ्टी का कहीं पे मूवमेंट हो नहीं रहा है। जैसे आज हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी शायद यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है, पर गया नहीं। आज यहाँ पे भी नीचे के तरफ भी नहीं आया। यहाँ पर बस कल के क्लोजिंग तक आया, फिर से वहीं पे रह गया। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है अभी। अभी तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक तो हम लोगों का ये पूरा रेंज बन चुका है यहाँ पे। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो हम लोग को एक चीज बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये चीज एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न हम लोगों को दिख रहा है। अभी ये वाला पोल, ये फ्लैग, अगर यहां से किसी हालत में सोचिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है हमको इस एरिया का, करीबन आज के हाई का अगर ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, आज के हाई का ब्रेकआउट, तो एक अच्छा खासा ऊपर मूवमेंट हो सकता है। अभी मार्केट ऐसे चल रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन आ रहा है और कुछ अलग ही करके जा रहा है। तो जैसे हम लोगों का कल भी यही रेंज था ऊपर ब्रेकआउट का, आज भी हम लोगों का मतलब कल के लिए भी हम लोगों का यही ब्रेकआउट का रेंज रहेगा। तो अगर इसके ऊपर जाता है तभी हम लोग एक पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग के साइड का। यहाँ पे आज जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया, जो हम लोग 2-3 दिन से देख रहे थे कि बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा वीक लग रहा है, पर बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी सस्टेन कर गया। बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना वीकनेस को धीरे धीरे खो रहा है, वीकनेस को खो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? मतलब धीरे धीरे ये बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। यहाँ पे अगर ये इस रेंज को ब्रेकआउट दे, करीबन 680-700 का रेंज को अगर मार्केट ब्रेकआउट दे, तो करीबन 44,900 तक मार्केट का एक मूव होने का चांसेस है। अगर मार्केट सोचिए कहीं इसी एरिया में कहीं पे खुल के इसी एरिया में जाके ये ऐसा चलने लगा, तो एक यहां तक का हम लोग को एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग को मिल सकता है। मैं अभी भी यहाँ पे कोई बुलिश साइन नहीं देख रहा हूँ या बुलिश ट्रेड का मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। देखिए आज अगर यहाँ पे कहीं भी अगर बुलिश ट्रेड अगर किसने लिया भी हुआ होगा कि हाँ नीचे गिर रहा है तो बुलिश ट्रेड ले लेता, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो वहां पे ज्यादा बुलिशनेस है नहीं यहाँ पे। सॉरी, आई एम टोटली सॉरी, यहाँ पे बियरिशनेस है नहीं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बुलिश ही देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को बुलिश ट्रेड ही देखना है अभी फिलहाल के लिए। तो ये एक है और ये वाला एक है। तो हम लोग को यहाँ पे एक रेंज मिल रहा है इस एरिया में। इस एरिया में हम लोग एक ट्रायंगल भी मिल रहा है। अगर ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट दिया ऊपर के तरफ, तो ऊपर के तरफ, नीचे के तरफ अगर ब्रेकडाउन दिया तो हम लोग उतना इंटरेस्टेड रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे रेजिस्टेंस मिलता रहेगा हम लोग को। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है ही आज का, फिर यहाँ पे मिलेगा हम लोग को। तो वहां पे हम लोग को रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। तो नीचे का कोई फ्री फ्लो या अच्छा अच्छा खासा मूवमेंट नहीं हो सकता, या हो सकता है पर चांसेस कम है। तो हम लोग को ऊपर जाने का मूवमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा, करीबन 700 के ब्रेकआउट पे, 44,700 के ब्रेकआउट पे अगर जाएगा तो करीबन 900 तक का हम लोग को एक मूवमेंट मिल सकता है। तो ये गया हम लोग का बैंक निफ्टी का। तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी तो और भी निफ्टी तो और भी अच्छा कंसोलिडेट कर गया इस एरिया में। निफ्टी और भी अच्छा कंसोलिडेट कर गया इस एरिया में। तो निफ्टी का क्या हो सकता है? निफ्टी का भी सेम वैसे ही, अगर इस रेंज मतलब आज के हाई को अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत ऐसा करके ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड के लिए बैठेंगे। एक बार हम लोग यहाँ पे पोजीशंस भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। और यहाँ पे निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा बियरिश ट्रेड हो सकता है इस एरिया का। अगर इस एरिया का अगर हम लोग को ब्रेकडाउन मिले, सोचिए थोड़ा फ्लैट खुल के इस एरिया का ब्रेकडाउन मिले, या थोड़ा सा गैप अप खुल के यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन मिले, तो हम लोग करीबन इस एरिया तक 700 19,700 तक के टारगेट के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं बियरिश, पर कम क्वांटिटी में। अगर सेफ ट्रेडर है तो लेने का जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि अगर जाने दीजिए, हम लोगों को अगर बियरिश कब कंफर्म होगा, अगर मार्केट चलने लगा तब जाके हम लोगों को बियरिशनेस कंफर्म होगा यहाँ पे। अगर मार्केट चलने लगा तो अभी तक मार्केट बियरिश कोई साइन दिखाया नहीं है, यहाँ पे ये बुलिश साइन ही है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आके ये सस्टेन कर रही है, यहाँ पे वेट कर रहा है, यहाँ पे कोई ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं दिया अभी तक, या अभी तक कोई पिछले वाला स्विंग को ब्रेकडाउन नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोगों का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा ऊपर के तरफ, अगर ऊपर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो करीबन 900 तक का भी हम लोगों को टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। आज जैसे निफ्टी का एक्सपायरी था तो यहाँ पे भी ये साइडवेज में ही बंद हो गया, करीबन साइडवेज, थोड़ा वोलाटिलिटी रहा पर उसमें ज्यादा पॉइंट्स मिलने का यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे वो भी साइडवेज ही बंद हो गया। करीबन कितना अगर हम लोग पकड़े तो 780 से लेके 830, तो इसी रेंज के अंदर ही मार्केट आज फंस के रह गया। तो यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट तो हुआ नहीं, तो हम लोग को वही सेम, अगर यहाँ पे फ्लैट या थोड़ा गैप अप खुले और इस एरिया का ब्रेकआउट दे तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। करीबन ये एरिया क्या आ रहा है, इस एरिया का अगर हम लोग देखें तो ये एरिया आ रहा है करीबन 19,840। अगर 840 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाए तो हम लोग वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर नीचे इस एरिया के नीचे आके थोड़ा सस्टेन करके फिर ब्रेकडाउन दे एक प्राइस एक्शन बना के, तो हम लोग करीबन 700 तक का एक टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, 700 का एक टारगेट के लिए। तो निफ्टी में भी हम लोग का क्लियर है कि हम लोग ऊपर के साइड का ट्रेड ज्यादा लेना प्रेफर करेंगे रादर देन नीचे के साइड का। अभी पर निफ्टी में एक बियरिश ट्रेड मिल सकता है, बैंक निफ्टी में बियरिश ट्रेड के लिए हम लोग देखेंगे नहीं। तो चलिए अभी देख लेते हैं सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स का भी कल एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स भी देखिए करीबन निफ्टी जैसा ही बन के रह गया, यहाँ पे भी ये एक रेंज में बंद हुआ है, लास्ट 2 दिन से ये रेंज में ही घूम रहा है, तो इसका भी ये भी कहीं का कहीं नहीं गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये दो लेवल मार्क कर ले सकते हैं यहाँ पे। पहला है करीबन 66,600, यहाँ पे 600 ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ 300। अगर इन दोनों रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग उस साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। पर यहाँ पे भी आई विल प्रेफर बुलिश ट्रेड रादर देन बियरिश ट्रेड। पर यहाँ पे भी जैसे निफ्टी का हुआ था, यहाँ पे अगर यहाँ पे आके थोड़ा सस्टेन करके एक नीचे का ट्रेड मिले तो करीबन हम लोग को 66,100, मतलब 66,100 तक का एक टारगेट, छोटा सा टारगेट हम लोग को मिल सकता है। और अगर ऊपर का निकले, अगर सोचिए कहीं पे इस एरिया में कहीं पे खुल के ये ऊपर का ब्रेकआउट दे तो करीबन 800 से 900 तक का हम लोग को एक टारगेट मिल सकता है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पीछे कोई और रेंज है कि नहीं यहाँ पे। तो करीबन 800 तक का हाँ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। तो ये गैप फिलअप करने के लिए भी मार्केट आ सकता है, यहाँ पे भी जैसे गैप फिलअप करने के लिए आ सकता है नीचे, तो ऊपर भी यहाँ पे गैप फिलअप करने के लिए जा सकता है। तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका भी एक्सपायरी है, क्योंकि लास्ट दो एक्सपायरी जैसे बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी, निफ्टी का एक्सपायरी, दोनों करीबन साइडवेज गया। तो कल इस एक्सपायरी में एक मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि दो दो एक्सपायरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट एकदम साइडवेज चला गया। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोगों को अगर दोस्तों के साथ शेयर करना है तो शेयर भी कीजिए, कमेंट करके भी बताइए हम लोगों को, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। तो चलिए देखते हैं पहले बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी का अभी एक्सपायरी है 18 अक्टूबर को, क्लोजिंग हुआ 44,599, तो करीबन 600। तो 500 को तो इसने सस्टेन कर लिया, 600 को भी इसने सस्टेन कर लिया, तो ये एक पॉजिटिविटी है। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है 44,700 के ऊपर जैसे ही निकले तो हम लोग को एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि 44,700 तक एक अच्छा कॉल राइटिंग दिख रहा है हम लोग को। उसके बाद है पर थोड़ा कम है, कंपैरेटिवली थोड़ा लो है। और नीचे की तरफ 44,500 के नीचे हम लोग को दिख रहा है कि अगर यहाँ पे जाए तो इसके नीचे हम लोग को एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन द मनी कॉल बाइंग भी दिख रहा है, और उससे ज्यादा इन द मनी पुट बाइंग दिख रहा है। अभी हम लोग को इससे जैसे कॉन्फर्मेशन कैसे मिलेगा कि ये क्या, ये पुट बाइंग है कि पुट सेलिंग है। अगर मार्केट नीचे चलने लग गया, सोचिए कि 44,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लग गया, तो हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा ये पुट बाइंग है। अगर इसके ऊपर रहने लग गया 44,700 के ऊपर, तो ये पुट सेलिंग है, तो एग्रेसिव पुट सेलिंग है, लोग यहाँ पे बुलिश पोजीशन लेके गए हैं।
तो एक तो हम लोगों का ये गया, तो हम लोग को बैंक निफ्टी में 44,500 44,700, तो ये गया हम लोग का बैंक निफ्टी आ गया। इसके बीच में ट्रेड ना करना ही बेहतर रहेगा। चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का क्या दिख रहा है हम लोगों को? निफ्टी का भी हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का। ये 19 अक्टूबर का एक्सपायरी है, क्योंकि आज का एक्सपायरी खत्म हो गया निफ्टी का। करीबन क्लोज हुआ है 99,794। तो पता नहीं कि ये बैंक निफ्टी भी होल नंबर में क्लोज नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ये 700 800 के ऊपर क्लोज हो सकता था, और ये भी 600 के ऊपर, पर हुआ नहीं। ये लोग यहीं पे अटक के रख दिए, इसको जाने नहीं दिया ऊपर। तो चलिए जोक सपाट, तो यहाँ पे हम लोग अगर बुलिश कब होंगे? 19,800 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा कॉल राइटिंग दिख रहा है। इसके ऊपर अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे बुलिश होंगे। और ऊपर के तरफ ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा स्ट्रांग राइटिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसे तो नया है एक्सपायरी, तो ज्यादा हमको स्ट्रांग मिलेगा भी नहीं। और नीचे के तरफ भी हम लोग अगर 19,800 के नीचे ही मिले तभी हम लोग बियरिश जा सकते हैं, पर हम लोग थोड़ा इसको कम क्वांटिटी में या थोड़ा कॉशियसली करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 19,700 में भी हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर उसके नीचे थोड़ा हम लोगों को हल्का मिल सकता है या एक फ्रीवे मिल सकता है, नहीं तो उसके ऊपर तो ज्यादा मिलने का चांस नहीं है। जैसे यहाँ पे एकदम अच्छा, थोड़ा अच्छा रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? 20,000 पे। 20,000 पे जाके हम लोग को यहाँ पे निफ्टी में हम लोग को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 19,800 हम लोगों के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। नीचे की तरफ जाएगा तो 700 तक का हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं। ऊपर तक जाएगा तो ये 20,000 तक भी जा सकता है अगर फ्लो मिल गया, नहीं तो 100 पॉइंट्स के लिए हम लोग एक टारगेट, 150 पॉइंट्स के लिए हम लोग टारगेट में बैठ सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं चार्ट और ऑप्शन चेन को मिक्स। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिखा? बैंक निफ्टी में दिखा कि 44,700 के ऊपर अगर गया तो हम लोग वहां पे लॉन्ग ले सकते हैं। तो 44,700 तो हम लोगों का ये एरिया मैच कर रहा है। 44,700 के ऊपर गया तो हम लोग लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं, करीबन 44,900 से 45,000 तक के लिए भी। तो 900 हम लोगों का पहला टारगेट होगा यहाँ पे। अगर नीचे गया तो हम लोग कहाँ पे, हम लोग शॉर्ट करने का मतलब अगर शॉर्ट करने का हम लोग को ऑप्शन मिला तो कहाँ तक, कहाँ पे करेंगे? 44,500 के नीचे। तो हम लोगों का यहाँ पे भी ये लेवल करीबन 44,500। तो इसी लेवल के नीचे अगर हम लोगों को एक शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला तो हम लोग कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी में शॉर्ट ना ही करे तो अच्छा है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट ना करना ही अच्छा है। और निफ्टी में अगर करना ही है शॉर्ट तो हम लोग निफ्टी में ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है। निफ्टी को भी हम लोग एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे 19,800 हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो 19,800 करीबन इस मिडिल में कहीं पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा हम लोग रिलैक्सेशन देंगे कि यहाँ पे अगर इसके आज के हाई के ऊपर अगर क्रॉस किया तो हम लोग बुलिश जाने का प्रेफर ज्यादा करेंगे, प्रेफरेंस ज्यादा रहेंगे। पर 19,800 अगर 19,800 के ऊपर रहा तो बाय नो चांस हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, बाय एनी चांस हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे बुलिश ही देखेंगे। अगर नीचे रहा तभी हम लोग एक शॉर्ट का जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया, यहाँ पे एक शॉर्ट का हम लोग पोजीशन ले सकते हैं, तो वो लेने का हम लोग सोचेंगे, नहीं तो हम लोग शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे नहीं सोचेंगे। ऊपर हम लोग का टारगेट कहाँ तक रहेगा? करीबन 20,000। तो हम लोग यहाँ पे पकड़ के चल रहे 950, क्योंकि एकदम होल नंबर तक जाना उतना पॉसिबल रहेगा नहीं, क्योंकि वहां तक जाएगा तो अचानक से सेलिंग भी आ सकता है। इसका आसपास जाके जहां पे लोग बाइंग करना चालू करेंगे कि हाँ अभी 20,000 क्रॉस करेगा, तो वहीं से सेलिंग आ सकता है। तो हम लोग प्रेफर करेंगे करीबन इस एरिया तक, 90,950 तक का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो शेयर कीजिए। हम लोग को कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।